आज आप किसी से भी पूछ लीजिए क्या आप धार्मिक हैं, वो व्यक्ति तुरंत कहता है कि हाँ मैं धार्मिक हूँ। आप किस धर्म से हैं? मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, ईसाई हूँ, मैं जैन धर्म से जुड़ा हुआ हूँ, मैं बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ हूँ। राइट दोस्तों, हम सब लोग कहीं ना कहीं धार्मिक हैं, हम धर्म को मानते हैं, लेकिन अफसोस हम धर्म की नहीं मानते हैं। राइट, इसीलिए धर्म के नाम पे आप देखते हैं आए दिन दंगे होते हैं, खून खराबा होता है ना। व्यक्ति को ये पूछ कर कि क्या आपका ये धर्म है, गोली मार दी जाती है। राइट, वो व्यक्ति अपने जान से हाथ धो बैठता है अगर वो अपने धर्म के बारे में बताता है। तो दोस्तों ज़रा सोचिए, क्या ये धर्म हमें यही सिखाता है? क्या इस धर्म ने हमें या किसी भी धर्म ने हमें खून खराबा, दंगे, है ना, ये सब करने की सहूलियत दी है? क्या परमिशन दी है? राइट, तो दोस्तों आज का ये विषय बहुत ही गंभीर है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी धर्म से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। राइट, तो दोस्तों मेरा नाम है रमन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं रोज़ आपके लिए कुछ ना कुछ लर्निंग सीख सबक लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों इस सीक्वेंस में से श्रृंखला में आज मैं फिर हाजिर हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो को लेके। राइट, जिस वीडियो के माध्यम से हमें पता चलेगा कि वास्तविक रूप से धर्म क्या है और धर्म ने क्या कहा है ना, और हम क्या कर रहे हैं। राइट, हमें क्या करना चाहिए। राइट, इसलिए दोस्तों ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है ना कहीं आपके जीवन को ये ज़रूर टच करेगा, आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, समझाएगा, जो आपके जीवन में एक नई दिशा, एक नई सोच को जन्म देगा, जिससे आपको लाभ ही होगा, नुकसान नहीं होगा। राइट, तो इसलिए दोस्तों आइए हम भी धर्म को समझते हैं कि वास्तविक रूप से धर्म क्या है ना। तो दोस्तों जिन्होंने इस बात को, इस महत्वपूर्ण बात को हमारे समक्ष रखा है ना, हमारे सामने रखा है, वो हैं भारत के एक महान शासक, एक महान राजा, है ना, जिन्हें सम्राट की उपाधि से सम्मानित किया गया, है ना, और जिन्होंने मौर्य वंश में जन्म लिया। राइट, भारत के मौर्य वंश में जन्म लेकर मौर्य वंश का नाम बहुत ऊंचाई तक ले गए, है ना। पूरे विश्व भर में जितने भी प्रसिद्ध और ताकतवर राजा हैं, उनमें इनका नाम हमेशा सबसे ऊपर रहा। राइट, जिनके शासनकाल में प्रजा बहुत खुश थी, संपन्न थी, जिनके शासनकाल में बहुत से सामाजिक आध्यात्मिक कार्य किए गए। राइट, और अगर इनके साम्राज्य की बात करूं तो इनका साम्राज्य आज का पूरा भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, अफ़गानिस्तान, इवन बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। जी हाँ, है ना। और तो और मैं बताऊं, जिन्होंने बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार किया, इन्हें बौद्ध धर्म का प्रतापी राजा माना जाता है। राइट, और अब सबसे बड़ी बात बताता हूं आपको इनके बारे में कि जिन्हें चक्रवर्ती सम्राट, मतलब सम्राटों का सम्राट, है ना, सम्राटों से भी ऊपर, जिन्हें चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि से सम्मानित किया गया। और ये पूरे भारत में एकमात्र ऐसे राजा हुए जिन्हें इस उपाधि से सम्मान मिला। जी हाँ, है ना, आप कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ चक्रवर्ती सम्राट अशोक की। जी हाँ, जिन्हें द ग्रेट अशोका भी कहा जाता है। राइट, जिन्होंने अपने शासनकाल में बहुत सुंदर सुंदर काम किए, भारत को बहुत उन्नति प्रगति पर पहुँचाया। राइट, तो दोस्तों आज की ये वीडियो भी सम्राट अशोक के, चक्रवर्ती सम्राट अशोक के ही सुंदर से एक कोट पर बेस्ड है, आधारित है। तो आइए जल्दी से इनके इस वचन को, कोट को हम भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, फिर इसके ऊपर डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे। आइए। हर धर्म हमें प्रेम, करुणा और भलाई का पाठ पढ़ाता है। अगर हम इसी दिशा में आगे बढ़ें तो कभी किसी के बीच कोई विवाद ही नहीं होगा। तो दोस्तों सुना आपने, सम्राट अशोक अपने सुंदर से वचन के माध्यम से कितनी सहजता, सरलता से हमें क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई हर धर्म, है ना, प्रत्येक धर्म जो भी आज आप समाज में देख रहे हैं, है ना, हर धर्म के अगर आप डेप्थ में जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तो हर धर्म हमें प्रेम, करुणा, भलाई का ही पाठ पढ़ाता है ना। और अगर हम इसी पाठ को पढ़ लें और इसी दिशा में हम आगे बढ़ें जो हर धर्म कह रहा है, तो कभी किसी के बीच कोई भी विवाद ही नहीं होगा। जी हाँ, बात सही है कि नहीं बताइए, है ना।
हर धर्म जब हमें प्रेम सिखा रहा है कि एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे का भला करो, है ना, एक दूसरे पे दया करो, करुणा करो, है ना, तो भाई फिर हम लड़ क्यों रहे हैं, है ना, फिर हम आपस में भिड़ क्यों रहे हैं, राइट। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो लोग अपने आप को धार्मिक कहते हैं और लड़ते हैं, खून खराबा करते हैं, दंगे फसाद करते हैं, वास्तविक रूप से वही सबसे बड़े अधर्मी हैं, है ना। वही लोग, है ना, देश के लिए, है ना, अपने जीवन के लिए, अपने लोगों के लिए वास्तविक रूप से नुकसानदायक होते हैं, राइट। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इन लोगों को, ऐसे लोगों को धार्मिक, खुद को धार्मिक कहने का कोई हक नहीं है, करेक्ट। और वास्तविकता में ये धर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि हर धर्म हमें प्रेम, करुणा, भलाई, एक दूसरे की मदद, परोपकार ही सिखा रहा है, राइट। तो दोस्तों इसीलिए कहीं ना कहीं सम्राट अशोक ने इस सुंदर बात को हमारे समक्ष रखा, हमारे सामने रखा, ताकि हम भी इस चीज़ को समझ सकें, धर्म के वास्तविक संदेश को समझ सकें और खुद को सच्चे मायनों में धार्मिक कह सकें, राइट। तो दोस्तों आई होप वीडियो का संदेश आप तक जरूर पहुंच गया होगा। आप भी अपने जीवन में वास्तविक धर्म को धारण करेंगे, आप भी समझ गए होंगे कि सचमुच धर्म किसे कहते हैं, राइट। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी भी अगर हेल्पफुल, वैल्यूबल, नॉलेजेबल लगी, आपको कुछ ना कुछ सिखाया, समझाया, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, राइट। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि धर्म के प्रति आपकी क्या राय है, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है। अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए प्रतिदिन, पर डे, एवरीडे कोई ना कोई श्लोक, दोहा, चौपाई, संत महापुरुषों की किसी वाणी, वचन, कोट के माध्यम से कुछ ना कुछ लर्निंग, सीख, सबक लेके आता रहता हूँ। ठीक है जी, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अभी दे दीजिए इजाज़त। हमेशा की तरह जैसा कि मैं कहता हूँ, कल फिर मुलाकात होगी आपसे रात्रि 10:45 पर एक अद्भुत, कमाल की, वैल्यूबल, नॉलेजेबल, अमेजिंग वीडियो के साथ, राइट। टिल द टाइम, बी हैप्पी, बी हेल्दी। नमस्कार।